आज आप देखेंगे कक्षा 10 में हिंदी पहले पाठ का और पहले पाठ का पहला। सूरदास जी ने लिखा है, पाठ का नाम है पद। लिखा है कि चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते पाई। सबसे पहले आप पढ़ाई छोड़ दिए हैं, पढ़ाई से आपका मन हट गया होगा। रात को सोने के समय 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जब भी आपको समय मिले, खेल खेल में ही एक बार दो बार इसको देखिए। आने वाले समय में आपको बहुत कम समय मिलेगा तैयारी करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डेली 20 मिनट 25 मिनट 1 या 2 वीडियो रोज डाला जाएगा और आप डेली 10 मिनट 15 मिनट देखिए। सिर्फ मस्ती में देखिए, इसको मस्ती में ही आपको याद हो जाएगा। हम आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहले लिखा है कि चरण मैंने आपको पता है कि पैर होता है, कमल माने कमल का फूल होता है, बंदो माने होता है वंदना यानी नमन, हरि माने होता है भगवान, राई का मतलब होता है छोटा या तुच्छ। बहुत से जगह देखेंगे हरि राई माने केवल भगवान कह दिया जाता है, लेकिन अगर इसको और बड़े तरीके से देखें तो हरि माने केवल भगवान हो गया और राई माने छोटा इंसान हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ हम सबसे पहले मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों लिखवा रहा हूँ, हम केवल पढ़ के व्याख्या बता सकते हैं। यह चीज़ें देखने का मतलब यह है कि अगर हम छोटे छोटे शब्द अर्थ को याद करना शुरू करें जाएंगे, जिस प्रकार इंग्लिश होता है, आप एक एक वर्ड एक एक मीनिंग याद करते हैं, धीरे धीरे जा करके आप किसी किताब को पढ़ के समझ पाते हैं। हिंदी हम दो हाथ देखते हैं और उसका मतलब नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हमको सबसे पहले एक एक शब्द का मतलब जानना, शब्दार्थ जानना है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दोहा है नहीं पूरा तो थोड़ा तो हम जरूर समझ लें। इसलिए हम आपको हर चीज़ का एक एक शब्द बताएंगे, जिससे आने वाले समय में भी आप आसानी से इसको समझ पाएंगे और इसको भी आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, चरण कमल, कमल रूपी चरण, इसका मतलब हो गया, देखिए भगवान का जो पैर है, चरण है, बहुत कोमल है और सूरदास जी ने उनके पैरों की जो तुलना है वह कमल के फूल के समान किया, यानी कमल के फूल से किया है। इसीलिए यहाँ इन्होंने लिखा है कि चरण कमल, यानी कमल के समान चरण वाले, हरि माने भगवान, यानी कि कमल के समान चरण वाले भगवान, बंदी माने नमन यानी वंदना करता हूँ, राई का मतलब हो गया छोटा, यानी मैं छोटा इंसान आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। अगर मैं पूरे लाइन को एक बार देखें तो इसका अर्थ यह निकल के आता है कि हे प्रभु, मैं एक छोटा इंसान आपके चरण रूपी कमल की वंदना करता हूँ। मैं दूसरे लाइन पे आता हूँ, जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे, आखिर मैं आपके पैरों की वंदना क्यों करता हूँ? क्योंकि यहाँ इस चीज को उन्होंने समझाने में प्रयास किया है। कभी कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप में इतनी शक्ति है, इतना आप में पावर है कि अगर आपकी कृपा हो जाए तो देखिए, जाकी माने जिसकी माने आपकी, कृपा माने आपको पता है कृपा किसे कहते हैं। पंगु माने होता है लंगड़ा, गिरी माने होता है पहाड़, लंगे माने लांग जाना यानी पार करना। फिर एक बार देखिएगा, जाकी माने जिसकी माने आपकी, कृपा माने कृपा मेहरबानी होता है, पंगु माने होता है लंगड़ा, गिरी माने होता है पहाड़, लंगे माने लांग जाना यानी पार कर जाना। क्यों? सूरदास जी कह रहे हैं क्योंकि आप में इतनी शक्ति है कि यदि आपकी कृपा हो जाए, सिर्फ कृपा हो जाए, तो लंगड़ा भी पहाड़ को लांग सकता है यानी पार कर सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई माने दिखाई देना, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अगर आपकी कृपा हो जाए तो अंधा भी सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने, बहिरा माने बहरा होता है जो कम सुनता है या नहीं सुनता है, तो बहरो सुने, तो बहरो सुने, और बहरा व्यक्ति क्या करने लगता है? सुनने लगता है। और गुंग माने होता है गूंगा, पुनि माने दोबारा, अब बोले माने बोले। तो
यहाँ पे हो गया गुंग पुनि बोले। गुंग माने होता है गूंगा, दोबारा बोलने लगता है, और गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक माने होता है गरीब। यहां आप देखेंगे इतनों को इतना चले सिर छत्र धराई, सर पे छत लेके घूमना, एक मुहावरा हो गया है। एक मुहावरा है सर पे छत लेकर चलना, या सर पे छत लेके घूमना, या सर पे छत उठाना। इस मुहावरे का मतलब होता है अमीर हो जाना। तो यही लिखा है सिर छत्र धराई, यानी सिर छत्र धराई यानी सर पे छत लेके घूमना, अर्थात अमीर हो जाना। और रंक माने होता है गरीब, चले माने चल देता है, यानी गरीब भी सर पे छत लेके चल देता है, यानी गरीब व्यक्ति भी अमीर हो जाता है। यानी हे प्रभु अगर आपकी कृपा हो जाए तो गरीब व्यक्ति भी अमीर हो जाता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि स्वामी यानी मालिक, प्रभु, भगवान करुणामय लोगों पे, करुणामय का मतलब होता है लोगों पे दया करने वाला, लोगों पर दया करने वाला। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि हे स्वामी यानी हे लोगों पे दया करने वाले स्वामी, यानी प्रभु यानी भगवान, यानी हे लोगों पे दया करने वाले भगवान, बार बार बंदो ते ही पाई मैंने पैर। बंदों का मतलब यही बताया है नमन यानी वंदना करना। बार बार मैं ते ही मैंने तेरे, पाई मैंने पैरों की, बंदी मैंने वंदना करता हूँ, इसलिए मैं बार बार तेरे पैरों की वंदना करता हूँ। फिर एक बार पूरे का मतलब देखें, चरण कमल बंदो हरि राई। राई मैंने छोटा इंसान, हे प्रभु मैं एक छोटा इंसान आपके चरण रूपी कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि जाकी कृपा पंग गिर लंगे, क्योंकि अगर आपकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पहाड़ को लांग जाता है, पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति भी सर पे छत लेके चलने लगता है, अर्थात गरीब व्यक्ति भी अमीर हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे लोगों पे दया करने वाले प्रभु, बार बार बंदो ते पाई, मैं बार बार तुम्हारे पैरों की वंदना करता हूँ। पहले पाठ का दूसरा अगले वीडियो में मिलेगा।